अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अगस्त के पहले ही 6-7 दिनों में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकली पहले ही सूरज और मरकरी इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों के इकट्ठा रहने से नॉन मटीरियल टाइप के एडवांटेजेस मिल रहे हैं। मरकरी और सन 3 अगस्त तक आपके 9th एंगल पर हैं। 4 अगस्त को क्या होगा कि मरकरी आपके 10th एंगल पर चला जाएगा। इसका आपकी ज़ात पर और आपके कैरियर पर बहुत गहरा असर होगा। तफसील अभी मैं वीडियो में बयान करूँगा। दैट इज़ द ओनली चेंज कि मरकरी 10th एंगल पर जाएगा। मरकरी का ये एंगल वक्त का एक ऐसा बिहेवियर क्रिएट करेगा जिसमें आपकी अक्लो ज़हानत, आपकी कम्युनिकेशन और आपकी कैलकुलेशन इस तरह से परफॉर्म करेगी कि जो आपका कामयाबियों का हथियार बनता जाएगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर रेट्रोग्रेड होने के बावजूद मरकरी और सन की पोजीशन आपको बहुत बड़ा सहारा देती रहेगी अपनी करेज में, अपनी प्लानिंग्स में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी एक्यूरेसी में, आपकी विजन में। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत से कम नहीं है। ये सिचुएशन किसी नेमत से कम नहीं है। मरकरी 10th एंगल पर साल में एक दफ़ा आता है। एक दफ़ा वो आपके लिए 7th एंगल पर आता है। इन दोनों सिचुएशंस में आपको रिश्तेदारी के मामलात सब ग्रोथ करते हुए नज़र आएंगे, फ्लरिश करते हुए नज़र आएंगे और कैरियर के मामलात फ्लरिश करते हुए नज़र आएंगे। 7th एंगल से वो गुज़र के आ गया आज से 3-4 महीने पहले। 10th एंगल पर वो अब अगस्त की 4 तारीख को गुजरेगा। ऑलमोस्ट तीसरा क्वार्टर चल रहा है 2022 का और यहाँ आपका मैच्योरिटी लेवल हाई होगा। यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ पकड़ेंगी। इंटरनेशनल एजुकेशन वाले सेजिटेरियन जो जुपिटर की कमज़ोरी की वजह से ब्लैंक से होते जा रहे थे, पिछले ही हफ्ते असल में ख़राबी आई जुपिटर की 28 जुलाई को, तो अभी उनको ज़्यादा ज़ोफ़ या ज़्यादा ख़राबी पहुंची तो नहीं होगी, लेकिन जुपिटर की कमी बहरहाल थोड़े अरसे तक आपको पिंच करेगी। 20 अगस्त के बाद उसने आपको पिंच करना शुरू करना था। लेकिन जब मरकरी आपके 10th एंगल पर होगा तो आपकी ज़हनी आसूदगी, आपका हैप्पी रहना, आपका कैलकुलेटिव रहना, आपका कम्युनिकेटिव रहना ये मुमकिन हो सकेगा। और इसके एवज़ स्टूडेंट अपने कारकर्दगी दिखाएंगे, बिजनेसमैन अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। एंड अदरवाइज़ हर ही सेजिटेरियन को, जिन फील्ड्स का मैं नाम नहीं भी ले रहा हूँ, हर ही सेजिटेरियन इससे बेनिफिट उठाएगा। उसकी वजह सुनिए सेजिटेरियस। अगर किसी को जहन की ही ताकत मिल जाए, ये मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड स्किल्स, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव एंड फैमिली रिलेशंस, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंसंट्रेशन, कुव्वत हाफ़ज़ा, कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशंस, इन सब को रिप्रेजेंट मरकरी ही करता है। और ये ज़्यादातर चीज़ें माइंड से ही रिलेटेड है। अब किसी सेजिटेरियस का माइंड ही बहुत शार्प हो तो वो बहुत सारे हल निकाल लेगा। जैसे अगर उसको कोई पर्सनालिटी में फ्लॉ था, कोई कमज़ोरी थी, तो वो सेटल हो जाएगी। अगर उसे जॉब में इश्यूज़ थे, जॉब परफॉर्मेंसेस में, क्योंकि माइंड अच्छा हो गया तो जॉब परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हो जाएंगी। क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के एतबार से अपने कुलीग्स पर उसको एक एज हासिल होगा, अपने बॉसेस के साथ उसके कनेक्शन डेवलप होंगे। अगर ये माइंड अच्छा हो गया तो फैमिली से जो रिलेशंस बनने थे, दोस्तों से जो रिलेशंस बनने थे, वो अच्छे हो जाएंगे। अगर माइंड अच्छा हो गया तो वो अपने कंफर्ट्स को, अपनी आसानियों को, अपनी आसाइशों को जल्दी ढूंढ पाएगा। अगर माइंड अच्छा हो गया तो उसकी वजह से डील मेकिंग सेक्टर इंक्रीज़ कर जाएगा, एजुकेशनल सेक्टर इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड आपके जो प्लान्स हैं वो भलाई पर मबनी होंगे। आपके ऊपर से एंगर फिट्स कम होने लगेंगे। अगर माइंड अच्छा हो गया तो उसकी वजह से आपकी जो माइंड हेल्थ है, जैसे जो भेजा हमारा काम कर रहा होता है, जो दिमाग में सोचे नहीं, जो दिमाग में एक ऑर्गन है मगज़ के नाम से, वो भी हमारा सेटल डाउन होने लगेगा। उसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, डर, गम,
खौफ, ये चीज़ें कम होंगी। फिर उसका एडवांटेज रोमानवी ज़िंदगी में आता है, व्हेन यू आर प्लेजेंट, व्हेन यू आर ह्यूमरस, व्हेन यू आर लविंग, व्हेन यू आर केयरिंग, तो जो रिलेशनशिप साइड है वो फ्लरिश करती है, नए रिलेशंस बनते हैं, नई पब्लिक रिलेशन, नए पर्सनल रिलेशन, दोनों तरह से चीज़ें बनती हैं। एंड अगर माइंड अच्छा हो जाए तो आप लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। अगर माइंड अच्छा हो जाए तो आप अपनी इंसल्ट से बच सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के लिए राय कायम कर सकते हैं। अगर माइंड अच्छा हो जाए विद द हेल्प ऑफ मरकरी, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है, तो आपके अंदर हकीकत पसंदाना रवैया आएगा। आप ऐसी चीज़ों से बचेंगे जो चीज़ें खामखा की हैं, धोखा है या एक ऐसे असूल के पीछे आप भाग रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है, तो आप उन चीज़ों से बचेंगे और जो हकीकी चीज़ें हैं उनके फ़ैसले करेंगे। अगर माइंड अच्छा हो गया तो कैरियर पर उसके ग्रोथ आएगी, मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट्स एक्यूरेट कर सकेंगे, अपने जो कारोबारी प्लान्स हैं उन्हें अच्छे अंदाज से बना सकेंगे, मुनाफा बख्श बना सकेंगे, आसान बना सकेंगे, दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकेंगे। एंड अगर माइंड अच्छा हो जाए तो इंसानी जिबिल्लत में इस ऐसी चेंजेस आती हैं जिससे वो अपने असल मकासद को फाइंड आउट करता है। सो एक मरकरी अच्छा होना सिर्फ माइंड का अच्छा होना नहीं है, इनडायरेक्टली ये कई तरह के फ़ायदों की वजह बनता है जो मैंने अभी 1 बाय 1 आपको गिनवाए। ये 12-13 फ़ायदे हैं और ये 12-13 फ़ायदे जो हैं ये ह्यूमन ग्रोथ की वजह बनेंगे। इससे आसानी, इससे कामयाबी, इससे रिस्पेक्ट, इससे फेस वैल्यू, ये सब बुनियाद बन सकेंगे। और सूरज अपनी जगह 9th एंगल पर 20 अगस्त तक काम करेगा। ये मरकरी वैसे लंबा नहीं है साइटेरियन, ये याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 20-22 दिन के लिए आया है। अगर 4 अगस्त को आएगा तो 24 या 26 अगस्त तक रहेगा। और इस असना में सूरज आपको 9th एंगल पर सपोर्ट करेगा। वो सूरज का असली घर है 9th एंगल, वहाँ सूरज सैजिटेरियन को फुल फ्यूल देता है। मरकरी 10th एंगल पर सैजिटेरियंस को फुल फ्यूल देता है। इन दो प्लैनेट्स के फुल फ्लो में होने की वजह से रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपको तंग नहीं कर पाएगी, आपकी फितरी सलाहियतें मांद नहीं पड़ेंगी, आपके फैसले करने की ताकत कमज़ोर नहीं पड़ेगी जब तक ये दो हैं। जब ये दो भी यहाँ से हट जाएंगे तो देन कुछ कमज़ोरियाँ आएंगी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बयान करता रहूँगा। लेकिन ये बात तय है साइटेरियन के बजाय इसके कि आप उन कमज़ोरियों में नुकसानात महसूस करें, उन कमज़ोरियों में इश्यूज़ में फंस जाएं, बीमारियों में उलझें, इंसल्ट्स करवाएं या अपने रिलेशंस को ख़राब करें। आपको पहले ही रूबी पहन लेना चाहिए। रूबी या ब्लू सफ़ायर दोनों ही फ्रेंडली स्टोन्स हैं सैजिटेरियस नेचर के लिए। अगर 8 से 10 कैरेट रूबी या 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहना जाए तो इसके एडवांटेजेस आपकी फितरी कामयाबियों का जो मोमेंटम है, आपका जो सक्सेस मोमेंटम है, वो इसी तरह सस्टेन करेगा ड्यूरिंग द बैड पैच भी। ये जो इस वक्त सैटर्न एंड जुपिटर की वजह से बैड पैच चल रहा है एंड उसमें आप सिवियरली सिक हैं, सिक होने के उम्मीदवार हैं, कंप्लीटली अभी हुए नहीं। 28 जुलाई को तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ, 4 अगस्त को एक और सपोर्ट मिल जाएगी तो ज़्यादा तंगी नहीं आएगी। लेकिन जुपिटर रहेगा 23 नवंबर तक रेट्रोग्रेड और ये 23-24 अगस्त तक ये चीज़ें कमज़ोर पड़ने लग जाएंगी। तो फिर अगले जो 3 महीने होंगे वो आपके लिए सेंसिटिविटीज़ की वजह बनेंगे। एट दैट टाइम आपको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वो तफसील तो वैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ज़रूर बयान करता रहूँगा, लेकिन उस ख़राबी से बचने के लिए अगर आप अपने इस गोल्डन सीज़न में रूबी, ब्लू सफ़ायर, सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करें तो हम उस बुरे वक़्त की तैयारी अभी से कर सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजिक्स जो एक एक्सपीरियंस बेस्ड कवानीन हैं, ये बनाए इसलिए गए हैं कि बिफोर टाइम आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि प्लैनेट कब कब कैसे कैसे परफॉर्म करने वाले। और ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। जैसे आप लोग सुबह के वक़्त ही शाम की अज्यूमिंग्स कर सकते हैं कि शाम में हम क्या करेंगे या शाम में माहौल कैसा होगा, तो आप सुबह में शाम तक की जो प्लानिंग करते हैं ये ज़रा शॉर्ट एस्ट्रोलॉजी है, घरेलू लेवल की, 12-14 घंटे पहले की, या रात की आप प्लानिंग करते हैं या एक दिन की आप प्लानिंग करते हैं, ये छोटी एस्ट्रोलॉजी। बीइंग अ प्रोफेशनल या बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम लोगों ने ज़रा 6-7 महीनों का हिसाब रखा होता है। कुछ लोग इतने भी ताकतवर हैं जो कई सालों का हिसाब रख लेते हैं। सो ये सिर्फ हिसाब किताब का एक ऐसा इल्म है जिसे कई दफ़ा आप लोग देख चुके हैं। शाम में आप रोज़ देखते हैं तो आपको कोई ज़्यादा साइंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने एक्सपीरियंस से ही ये जज कर जाते हैं कि शाम कैसी होती है।
رات کیسی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی الگ سے ڈپلوما کرنے کی یا کوئی الگ سے نالج حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ایک فیز آف ٹائم سے گزر کے آئے, آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا, 1 دن بھی کیا, 2 دن بھی کیا, 10 دن بھی کیا, عمر بھر کیا, تو آپ کو وہ یاد ہو جاتا ہے. آپ کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ جب شام ہوگی تو کیا سچویشنز ہوں گی, رات ہوگی تو کیا سچویشنز ہوں گی, بہار آتی ہے تو کیا سچویشنز ہوتی ہیں, خزاں ہوتی ہے تو کیا سچویشنز ہیں. آپ نے یہ جرنل جو فینومیناز آف ٹائم ہے وہ یاد کیے ہوئے ہیں اور اس سے اپنی لائف کو پلان کر رہے ہیں. بینگ اے پروفیشنل ہم نے ذرا جو 7 ادروائز پلانٹ تھے, جیسے مرکری, جیسے جوپیٹر, جیسے سیٹرن, جیسے مارس, جیسے مون, ان چیزوں کو بھی ذرا نظر میں رکھا ہوا ہے. اور یہ انہی بیسز پر مبنی یہ ایکسپیرینسز ہیں. جب ہم لوگ بینگ اے پروفیشنل 100 لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ مرکری اچھا ہو جانے سے ان پر کیا فرق پڑا, سیجیٹیرینز کا مرکری اچھا ہو جانے سے ان پر کیا فرق پڑا, تو یہ سب ایکسپیرینسز نوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. 21-22 سال کا ایکسپیرینس میرے پاس ہیں, بہت سارے کولیگز ایسے ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ سینئر ہیں, لیکن یہ سب چیزیں بہرحال ٹائم کو سمجھنے کے لیے بہت عمدہ ہیں. آخری بات, جب کبھی کمزوری محسوس ہو, جب کبھی یہ پرابلم محسوس ہو, تو آپ کو وہ جو آرٹیفیشل ہے, وہ آرٹیفیشل فیول ہے, بلو سفائر روبی یا سورہ شمس کی صورت میں, وہ بہت فائدہ دے گا. بٹ اس کے باوجود اگر آپ الجھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سیویرٹی زیادہ ہے, پھر یہ جنرل ریمیڈیز کام نہیں کر رہے. اپنی اس سینسٹیوٹی کو چیک کرنے کے لیے آپ کو اپنے برتھ چارٹ کی طرف ضرور جانا چاہیے. برتھ چارٹ از اے کمپلیٹ ڈائگنوسس, جو آپ کے بائی برتھ پلانٹس تھے اور اس کا کیا بیہیویئر تھا, اور اس وقت جو ٹرانزٹ بیہیویئر ہے وہ کیا ہے, یہ پتہ لگ جاتا ہے, اور اس میں کیا کمیاں ہیں اور اسے کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اگر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنا ٹائم لے سکتے ہیں سائٹیرینز, بٹ وہ فری فورم نہیں ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ ہے, ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی. اگست کا مہینہ بھرا ہوا ہے چینجز سے. میں سب تفصیل انشاءاللہ بر وقت بلکہ بیفور ٹائم آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. اگر میری یہ ریسرچز, اگر میری یہ گیون نالج, اگر یہ آسٹرولوجیکل ایونٹس آپ کی نالج میں اتنا سا بھی اضافہ کر رہے ہیں یا آپ کی زندگی میں اتنا سا بھی فائدہ کر رہے ہیں, تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سائٹیرین, آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.